Welcome to Fantasy Stories. एक प्यारे से महल में प्रिंसेस महर रहती थी जो दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। उसे हर काम जल्दी करने की आदत थी और इसी जल्दी में वो अक्सर उल्टे सीधे काम कर देती थी। एक दिन सुबह सुबह महर ने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे, परिंदे गा रहे थे और महल के अंदर बहुत ज्यादा भाग दौड़ चल रही थी। उसने अपनी नौकरानी सोना से पूछा, आज इतनी तैयारी क्यों हो रही है? सोना ने मुस्कुराकर कहा, आज शाही रसोई मुकाबला है। जो सबसे मजे का खाना बनाएगा उसे बादशाह सलामत के साथ रॉयल डिनर का मौका मिलेगा और साथ ही एक चमकता हुआ सोने का चमचा भी मिलेगा। प्रिंसेस महर की आंखें चमक उठी। उसने फौरन कहा, बस फिर तो मैं भी हिस्सा लूंगी। मैं सबको दिखा दूंगी कि प्रिंसेस सिर्फ ताज नहीं पहनती बल्कि जबरदस्त खाना भी पकाती है। सोना ने धीरे से कहा, शहजादी साहिबा, आपने आज तक सिर्फ चाय गर्म करने की कोशिश की थी और उस दिन चाय की जगह चम्मच पिघल गया था। महर ने हाथ कमर पर रखकर कहा, वो पुरानी बात है, अब मैं बहुत मैच्योर हो चुकी हूँ। आज मैं ऐसा रॉयल केक बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। ये कहकर वो सीधा शाही रसोई की तरफ भागी। रसोई में इतने बड़े बड़े बर्तनों को देखकर ही उसका हौसला आधा हिल गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया कि असली हीरोज कभी पीछे नहीं हटते। वहां रॉयल शेफ उस्ताद जुबैर खड़े थे, जिनकी मूंछ इतनी सीधी और सख्त थी कि लगता था किसी ने स्केल से नापकर बनाई हो। महर ने फख्र से कहा, उस्ताद जी, आज मैं आपकी मदद नहीं लूंगी, मैं अपनी स्पेशल रेसिपी बनाऊंगी। उस्ताद जुबैर ने पूछा, रेसिपी कहाँ है? महर एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, रेसिपी मेरे दिल में है। उस्ताद जुबैर ने अपना माथा पकड़ लिया और बस इतना कहा, अल्लाह खैर करे। प्रिंसेस ने एप्रन पहना जो उसके लिए बहुत बड़ा था। एप्रन इतना लंबा था कि वो चलते चलते उस पर पैर रख लेती और पहली ही चाल में वो फिसलकर आटे की बोरी से टकरा गई। आटा हवा में ऐसा उड़ा कि पूरी रसोई बर्फ की तूफान जैसी लगने लगी। उस्ताद जुबैर सफेद हो गए, रॉयल बिल्ली सफेद हो गई, हत्ता कि खिड़की के पास रखा तरबूज भी आधा सफेद हो गया। महर ने आंखों से आटा साफ करते हुए कहा, परफेक्ट, अब रसोई बिल्कुल बेकरी जैसी लग रही है। उसने एक बड़ा सा बर्तन उठाया और सोचा, केक के लिए अंडे चाहिए होंगे, लेकिन अंडे गिनने की बजाय उसने पूरी टोकरी उलट दी। 5 अंडे बर्तन में गए, 2 जमीन पर टूट गए और एक अंडा सीधा उसके ताज पर जा लगा। सोना हंस हंस कर दोहरी हो रही थी, लेकिन महर ने कहा, रॉयल कुकिंग में थोड़ा ड्रामा जरूरी होता है। अब बारी थी चीनी और नमक की। महर ने 2 बर्तन देखे, दोनों सफेद थे, दोनों एक जैसे लग रहे थे। उसने बिना सोचे बड़ा सा प्याला भरकर पहले नमक डाला, फिर थोड़ा और डाला, फिर सोचा केक मीठा भी होना चाहिए तो चीनी भी डाल दी, लेकिन जो चीनी समझकर डाला वो असल में बेकिंग सोडा था। उस्ताद जुबैर दूर से चीखे, शहजादी साहिबा, लेबल देख लीजिए। महर ने मुस्कुराकर कहा, क्रिएटिव शेफ्स लेबल्स नहीं देखते, वो फीलिंग से काम करते हैं। जब उसने मिक्सचर हिलाना शुरू किया तो बर्तन के अंदर से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई छोटा सा ढोल बज रहा हो। फिर मिक्सचर फूलना शुरू हो गया, पहले हल्का सा, फिर ज्यादा, फिर इतना ज्यादा कि बर्तन से बाहर आकर मेज पर फैलने लगा। सोना ने घबराकर पूछा, ये क्या हो रहा है? महर ने फख्र से कहा, ये मेरी रेसिपी की स्पेशल मैजिक राइस है। अगला काम था दूध डालना, लेकिन दूध की जगह उसने वनीला एसेंस की पूरी बोतल उलट दी। रसोई में इतनी तेज मीठी खुशबू फैली कि महल के 2 सिपाही समझ बैठे कि कहीं फूलों का मेला लग गया है। तभी रॉयल बिल्ली, जो अब तक आटे से सफेद भूत बनी घूम रही थी, उस खुशबू के पीछे पीछे आई और मेज पर चढ़ गई। उसने मिक्सचर में मुंह डाला और फौरन मुंह बनाकर पीछे हटी। शायद उसे भी नमक का शौक लग गया था। महर ने सोचा, केक को कलरफुल बनाना चाहिए। उसने लाल, पीला, नीला, हरा सब फूड कलर्स एक साथ डाल दिए। मिक्सचर का रंग ऐसा हो गया जैसे बरसात के बाद तालाब में किसी ने रंगों की दुकान गिरा दी हो। उस्ताद जुबैर ने धीरे से कहा, ये केक है या जादुई पोशन? महर ने गर्व से जवाब दिया, जब ये तैयार होगा ना तो लोग फोटो खिंचवाएंगे। अब अवन गरम करना था। प्रिंसेस ने अवन खोला तो उसे समझ ही ना आया कौन सा बटन दबाना है। उसने एक बटन दबाया तो ऊपर का पंखा चल पड़ा, दूसरा दबाया तो नीचे से आग जैसी लाल रोशनी आई, तीसरा दबाया तो पास रखा टाइमर गाना गाने लगा। रसोई के नौकर सब हैरान खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि प्रिंसेस को रोके। महर ने मिक्सचर पैन में डाला, लेकिन पैन को ग्रीस करना भूल गई। उसने सोचा, कोई बात नहीं, रॉयल केक खुद ही समझदार होगा।
जब पैन अवन में गया तो मेहर ने अपनी हाथ झाड़कर कहा, अब बस थोड़ी देर में जबरदस्त केक बाहर आएगा। इंतजार करते करते उसने सोचा फ्रॉस्टिंग भी बना लेती हूं। उसने मक्खन उठाया लेकिन वो इतना सख्त था कि चमचा टेढ़ा हो गया। फिर उसने मक्खन को गर्म करने के लिए चूल्हे के पास रखा, लेकिन ज्यादा पास रख दिया और मक्खन पिघलकर पतीली के नीचे टपकने लगा। उसने जल्दी से आइसिंग शुगर उठाई, लेकिन फिर से गड़बड़ हो गई और इस बार चीनी की जगह कॉर्नफ्लावर उठा लिया। फ्रॉस्टिंग इतनी चिपचिपी और अजीब बनी कि सोना ने उसे देखकर कहा, ये तो दीवार पर लगाने वाला पेस्ट लग रहा है। मेहर ने हैरान हुए बगैर कहा, मॉडर्न केक्स ऐसे ही होते हैं। थोड़ी देर बाद अवन के अंदर से फुस फुस की आवाज आने लगी, फिर हल्की सी धुआं निकली। उस्ताद जुबैर भाग कर आए और कहने लगे, दरवाजा खोलो। जैसे ही अवन खोला गया, अंदर का केक सीधा ऊपर को फूला, फिर एकदम से बीच में धंस गया और उसके ऊपर अजीब सा बुलबुला बना जो फटकर मेहर के गाल पर चिपक गया। सोना इतना हंसी कि उसके आंसू निकल आए। मेहर ने बुलबुला हटाकर कहा, कोई बात नहीं, रस्टिक लुक बहुत ट्रेंड में है। जब केक थोड़ा ठंडा हुआ तो उसे पैन से निकालना था। पैन उल्टा किया गया, लेकिन केक ने बाहर आने से इनकार कर दिया। उस्ताद जुबैर ने चाकू लगाया, चमचा लगाया, फिर पूरा पैन हिला दिया, लेकिन केक ऐसे चिपका था जैसे उसने वहीं घर बसाने का फैसला कर लिया हो। आखिर मेहर ने जोर से झटका दिया और केक पूरे का पूरा उछलकर हवा में गया, सीधा रॉयल बिल्ली के पास गिरा। बिल्ली डरकर 2 कदम पीछे हटी, फिर केक का ऊपर वाला हिस्सा उसकी दुम से चिपक गया और बिल्ली महल की रसोई में ऐसे दौड़ी जैसे उसके पीछे ढोल बजता भूत लगा हो। जहां जहां बिल्ली दौड़ी वहां वहां नीले हरे गुलाबी निशान बन गए। रसोई का फर्श मॉडर्न आर्ट गैलरी लगने लगा। इस सब हंगामे के बीच मेहर ने सोचा, प्रेजेंटेशन ही सब कुछ होती है। उसने टूटे हुए केक को जोड़ जोड़कर 3 मंजिला बना दिया। ऊपर से अजीब सी फ्रॉस्टिंग लगाई जो धीरे धीरे फिसलकर नीचे आ रही थी। फिर उसने सजावट के लिए चेरीज डालनी चाहिए, लेकिन चेरीज मिली नहीं तो उसने छोटे टमाटर रख दिए। सोना ने आंखें फैलाकर कहा, शहजादी, ये टमाटर हैं। मेहर ने फख्र से कहा, फ्यूजन डिजर्ट। अब रॉयल टेस्टिंग का वक्त आ गया। दरबार के बड़े हॉल में बादशाह सलामत, रानी साहिबा, वजीर और महल के मेहमान बैठे थे। हर कंटेस्टेंट अपना खाना लेकर आया। किसी ने जाफरानी खीर बनाई थी, किसी ने मेवे वाला हलवा और किसी ने शहद में डूबा नरम केक। फिर प्रिंसेस मेहर अपना केक लेकर आई। केक का एक कोना झुक रहा था, फ्रॉस्टिंग बह रही थी और ऊपर के टमाटर चमक रहे थे। जैसे ही उसने मेज पर रखा, केक थोड़ा सा हिलकर एक तरफ बैठ गया। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। बादशाह ने प्यार से पूछा, बेटी, ये क्या है? मेहर ने सीधी गर्दन करके कहा, ये है रॉयल रेनबो सरप्राइज केक। वजीर ने धीरे से पूछा, सरप्राइज क्या है? मेहर बोली, जो भी खाएगा उसे पता चल जाएगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। रानी साहिबा ने हिम्मत करके छोटा सा टुकड़ा लिया। बादशाह ने भी लिया। उस्ताद जुबैर ने दूर खड़े खड़े दुआ पढ़ी। मेहर ने इंतजार किया। सबने एक साथ निवाला लिया। अगला मंजर देखने लायक था। रानी साहिबा की आंखें फैल गईं। बादशाह ने फौरन पानी। हॉल में एक पल की खामोशी के बाद जोर का कहकहा गूंज उठा। खुद बादशाह भी हंस पड़े। रानी साहिबा हंसते हंसते कुर्सी पकड़कर बैठ गईं। उस्ताद जुबैर की सख्त मूंछ भी पहली बार हिलती नजर आई। प्रिंसेस मेहर पहले तो शर्म से लाल हो गई। उसने सोचा, अब सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन फिर उसने देखा कि सब हंसी खुशी हंस रहे हैं। कोई उसका दिल नहीं दुखा रहा। सबको उसकी मेहनत और उसकी मासूम कॉन्फिडेंस पर प्यार आ रहा था। बादशाह ने प्यार से कहा, बेटी, टेस्ट थोड़ा एडवेंचरस था, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी और सबसे बड़ी बात, तुमने पूरे महल को हंसाया है। रानी साहिबा ने कहा, और तुमने हमें याद दिलाया कि हर डिजास्टर बुरी बात नहीं होता, कभी कभी वो सबसे प्यारी याद बन जाता है। उस्ताद जुबैर आगे बढ़े और बोले, शहजादी साहिबा, अगर आप चाहें तो कल से मैं आपको असल बेकिंग सिखा सकता हूं, लेकिन पहला लेसन होगा नमक और चीनी में फर्क। पूरे हॉल में फिर हंसी गूंज उठी। मेहर ने भी हंसकर झुककर सलाम किया और कहा, ठीक है, लेकिन आज के लिए एक बात मान लीजिए। सबने पूछा, क्या? मेहर ने मुस्कुराकर कहा कि मेरा केक दुनिया का पहला ऐसा केक है जिसे खाकर सबने एक साथ पानी मांगा और हंस हंस कर पेट पकड़ लिया। बादशाह ने फौरन ऐलान किया, आज का खास इनाम प्रिंसेस मेहर को दिया जाता है, सबसे फनी कुकिंग डिजास्टर के लिए। उसे सोना का चमचा तो नहीं मिला, लेकिन एक चांदी की छोटी सी घंटी मिली।
जिस पर लिखा था, जब भी रसोई में जाओ पहले लेबल जरूर देख लो। उस दिन के बाद प्रिंसेस महर रोज थोड़ा थोड़ा कुकिंग सीखने लगी। पहले उसने चाय बनाना सीखी, जो इस बार चम्मच पिघलाए बगैर बन गई। फिर उसने बिस्किट बनाई, जो आधी जल गई मगर पहले से बेहतर थे। फिर धीरे धीरे उसने असल केक भी बनाना सीख लिया। लेकिन महल में जो चीज सबसे ज्यादा मशहूर हुई वो उसकी परफेक्ट बेकिंग नहीं थी, बल्कि उस दिन का रॉयल रेनबो सरप्राइज केक था, जिसके बारे में लोग सालों तक हंसते हंसते कहानियां सुनाते रहे। जब भी कोई नया मेहमान महल आता तो सोना उसे रसोई का वो कोना दिखाती जहां रंग बिरंगे निशान कभी पूरे साफ ही नहीं हुए थे, और कहती यहीं से शुरू हुई थी प्रिंसेस महर की फनी कुकिंग जर्नी। रॉयल बिल्ली को भी उस दिन के बाद केक से थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन जब असली मीठा केक बनता तो वो दूर बैठकर सिर्फ देख लेती, जैसे कह रही हो, पहले इंग्रेडिएंट्स चेक करा लो, फिर मैं ट्रस्ट करूंगी। प्रिंसेस महर जब भी अपनी पहली डिजास्टर रेसिपी को याद करती तो खुद भी हंस पड़ती और कहती, अगर उस दिन सब कुछ परफेक्ट हो जाता तो शायद इतनी मजेदार याद कभी ना बनती। इस तरह एक फनी कुकिंग डिजास्टर ने सबको ये सिखाया कि गलतियां अगर हंसी और हिम्मत के साथ ली जाएं तो वो शर्म की बात नहीं होती, बल्कि प्यारी कहानी बन जाती हैं। और हमारी प्यारी प्रिंसेस महर ने उस दिन के बाद ये रूल बना लिया कि कुकिंग से पहले ताज उतारो, एप्रन ठीक से बांधो और सबसे पहले नमक और चीनी को पहचानो। और जब भी महल में कोई बहुत सीरियस हो जाता तो बादशाह हल्की सी मुस्कुराकर कहते, किसी को प्रिंसेस महर वाला केक याद है? बस फिर पूरा महल कहकाहों से गूंज उठता और प्रिंसेस महर भी हंसकर कहती, नेक्स्ट टाइम मैं टमाटर की जगह चेरीज ही यूज करूंगी।